हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 एसएसटी में 12 लेसन में आज हम लोग पढ़ेंगे मेंबर ऑफ लोकसभा। द मेंबर ऑफ लोकसभा elect the speaker who guides the proceeding of the house। लोकसभा का मेंबर जो होते हैं स्पीकर चुनते हैं, जो कि उनकी वो गाइड करते हैं, देख रेख करते हैं प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट का। द राज्यसभा इज नॉन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा जो होता है अपर हाउस के नाम से जानते हैं पार्लियामेंट को। द राज्यसभा हैज ए मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर, और राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट, जो कि राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, प्रमुख होते हैं। यूनियन एक्सिक्यूटिव, द यूनियन एक्सिक्यूटिव मेक्स श्योर दैट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट आर फॉलोड बाय द पीपल। यूनियन एक्सिक्यूटिव जो होते हैं वे निश्चित पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाते हैं, जो कि लोग फॉलो करते हैं उन कानून को, उनके नियम को। इट कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये लोग आपस में, जैसे प्रेसिडेंट हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी हुए, इस परिषद के मंत्री भी शामिल रहते हैं। दे टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वे लोग क्या करते हैं, भिन्न भिन्न विभागों के, हमारी सरकार जो हैं उन्हें चार्ज देते हैं देख रेख करने के लिए। द एजुकेशनल मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। जैसे एजुकेशनल मिनिस्टर होते हैं शिक्षा मंत्री, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हमारा देश में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। जैसे में यूनिवर्सिटीज हुए, कॉलेज हुए एंड स्कूल हुए, ये सभी नियम कानून जो हैं हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर की जिम्मेवारी बनती है। यूनियन जुडिशियरी, यूनियन जुडिशियरी क्या होता है? पीपुल गो टू द जुडिशरी टू सीक जस्टिस। लोग जो हैं न्याय के लिए न्यायालय में जाते हैं। द जुडिशरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ए नंबर ऑफ कोर्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। तो इस न्यायालय को समझने के लिए हर राज्यों में, भिन्न भिन्न राज्यों में कोर्ट बनाए गए हैं, कोर्ट के सदस्य बनाए गए हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट होता है भारत का सबसे उच्च न्यायालय, जो कि न्यायालय उच्च न्यायालय होता है न्याय का करने का। इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 30 अदर जजेज। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा भी भारत का 30 अदर जज होते हैं, तब वह निर्णय देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। स्टेट गवर्नमेंट, ईच स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ ऑफ द स्टेट। प्रत्येक राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है अपने राज्यों में कानून व्यवस्था लागू करना। एंड पुटिंग दिज लॉ इनटू फोर्स, और कानून को तगड़ा रखना, ताकत रखना।
ऑल स्टेट हैव ए लोअर हाउस, सभी राज्यों को अपना अपना एक छोटा भवन होता है, कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कहते हैं विधानसभा। आप लोगों ने विधानसभा का नाम सुना होगा, अभी जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें आप समझ जाइएगा। सम स्टेट ऑफ इंडिया आल्सो हैव एन अपर हाउस, भारत के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनमें अपर हाउस हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं विधान परिषद। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के गवर्नर जो होते हैं हेड होते हैं। हाउएवर ही इज द नॉमिनल हेड एंड द रियल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और उनका नॉमिनल हेड जो होते हैं और रियल पावर जो होते हैं उनके हाथ में होते हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उन लोगों के पावर होते हैं। इलेक्शन फॉर द स्टेट असेंबली आर आल्सो हेल्ड आफ्टर 5 ईयर, और हमारा स्टेट असेंबली का इलेक्शन जो होता है, चुनाव जो होता है, ये 5-5 साल के लिए किया जाता है। द इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उन सदस्यों को लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर कहा जाता है। MLAs, these members are also, तो these members are also elected for 5 years, तो उन लोगों की, उन सदस्यों की चुनाव जो होती है 5 वर्षों के लिए किया जाता है। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द स्टेट, तो गवर्नर उन नेताओं की मेजॉरिटी को देखते हुए उस असेंबली के चीफ मिनिस्टर भी चुनाव करते हैं राज्य के। ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर द गवर्नर अपॉइंट अदर मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही, उनकी सलाह से गवर्नर जो हैं मिनिस्टरों का चुनाव करते हैं, मंत्रियों का। तो ईच स्टेट इन द कंट्री हैज द हाई कोर्ट, प्रत्येक राज्यों का, देश के राज्यों का एक हाई कोर्ट होता है, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द स्टेट। तो हाई कोर्ट भी, हर राज्य का हाई कोर्ट हर राज्य में होता है, उसे जस्टिस भारत की हाई कोर्ट का, राज्यों का हाई कोर्ट कहा जाता है। जैसे हम लोगों का बिहार राज्य का हाई कोर्ट जो है पटना है। द पीपुल ऑफ द स्टेट कैन अपील टू हाई कोर्ट इफ एनी काइंड्स ऑफ इनजस्टिस इज डन टू देम, लोग हाई कोर्ट में अपने दावे को अपील करते हैं जब किसी चीज में का न्याय दिलाना, अन्याय हुआ रहता है, उसको न्याय दिलाने के लिए। हाउ आर गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन इंडिया, देखिए हमारे देश में सरकार कैसे बनती है। इन इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, द सिटीजन ऑफ इंडिया इलेक्ट द गवर्नमेंट बाय वोटिंग ड्यूरिंग इलेक्शन। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, हमारे भारत जो है जनता की सरकार है। भारत के नागरिक इलेक्शन के, चुनाव के दौरान ही वोटिंग करके हमारी सरकार को चुनते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट एंड इलेक्शन विथ ए डिजायर टू विन इट। भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरती हैं और जिनकी इच्छा, जिनको सरकार में बैठाना है, उन्हें जिताते हैं। Political parties are a group of people that have different viewpoints on various matters that concern the country. पॉलिटिकल पार्टी जो होती है
एक लोगों का समूह है जो कि भिन्न भिन्न मैटरों पर हमारे देश में लड़ते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट इन इंडिया। हमारे भारत देश में बहुत पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत प्रकार की हैं। सम पार्टीज आर फाउंड थ्रू आउट द कंट्री, और कुछ पार्टियां हमारे देश में पाई जाती हैं जो कि दे आर नॉन एज नेशनल पार्टी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी आर एग्जाम्पल ऑफ नेशनल पार्टी। तो भारत में, हमारे देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो नेशनल पार्टी कहलाई जाती है। द अदर पार्टीज आर फॉर्म्ड ओनली इन सर्टेन रीजन ऑफ इंडिया। और कुछ दूसरी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कि भारत में हैं, एंड आर नॉन एज रीजनल पार्टी, जिसको कि रीजनल पार्टी के नाम से जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोच द पीपुल। राजनीतिक पार्टियां जो है लोगों तक पहुंचती हैं। आस्क फॉर देयर वोट्स। वे लोग वोट के लिए कहते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। दे फाइट इलेक्शन टू कम टू पावर। और वे लोग चुनाव के दौरान अपनी पावर लेकर के चुनाव लड़ने की इनके अंदर क्षमता होती है। इंडिया हैज ए मल्टी पार्टी सिस्टम। इट इज ए सिस्टम इन विच मैनी पॉलिटिकल पार्टीज कैन फाइट इलेक्शन। तो ये सिस्टम जो होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम जो होता है भारत में, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां जो हैं चुनाव लड़ सकती हैं। समटाइम्स देयर में नॉट बी वन सिंगल पार्टी गेटिंग वन मेजॉरिटी ऑफ वोट। कभी कभी देयर में नॉट बी वन सिंगल पार्टी, एक सिंगल पार्टी जो है नहीं हो सकती है मेजॉरिटी चुनाव लड़ने के लिए। इन सच केसेस टू और मोर पार्टीज में ज्वाइन हैंड। तो इसमें चुनाव में बहुत से, एक से अधिक पार्टियां या उससे एक साथ जो है चुनाव लड़ती हैं, एंड फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट। और इससे ये पार्टी में चुनाव लड़ करके जिनकी मेजॉरिटी होती है, जिनकी जीत होती है, वही अपना सरकार बनाते हैं। इलेक्शन ऑफ इंडिया। इन इंडिया इलेक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 5 years टू इलेक्ट द लीडर ऑफ बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भारत में हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, लीडरों की चुनाव किया जाता है। हर राज्य सरकार होती है, सेंट्रल सरकार, दोनों का ही होता है। सबका जो है सेंट्रल सरकार है या स्टेट सरकार है, ये दोनों का 5-5 साल का टाइम होता है। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पार्ट नॉन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारे देश को छोटे 2 भागों में बांटा गया है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जानते हैं। All the people who are above the age of 18 years in a constituency, सभी लोगों का जिसकी उम्र 18 बरस तक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चूज वन लीडर फ्रॉम दियर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उन लोगों में से कोई एक लीडर को चुना जा सकता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सेंड आउट दियर कैंडिडेट। भिन्न भिन्न प्रकार की पार्टियां जो है अपने अपने कैंडिडेट को लड़ने के लिए इलेक्शन, इस कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते। दिस लीडर्स ऑफ इलेक्टेड, चुने हुए नेता, बिकम द MP और MLA। The political party a group of parties that is able to win
और ये इसी तरह से पॉलिटिक राजनीतिक पार्टियों का समूह जो है ये जीतने के लिए खड़ा होते हैं। मोर देन 1/2 ऑफ द सीट्स इन लेजिस्लेचर फ्रॉम द गवर्नमेंट। द अदर पार्टी और पार्टी फ्रॉम द अपोजिशन, दूसरी पार्टियां भी अपनी अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को देखते हैं। द अपोजिशन पार्टीज इन ए डेमोक्रेसी कीप ए चेक इन द रूलिंग पार्टी। इलेक्शन कमीशन चला जाता है, सर वाला लाइए नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन क्रिएटेड टू कंडक्ट इलेक्शन इन ए प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। इलेक्शन कमीशन जो होता है, चुनाव आयोग, भारत में उनका एक योजना होती है, तरीका अपनाया जाता है। इट सेट्स द डेट्स फॉर इलेक्शन, और ये सेट करते हैं कि किस टाइम में इलेक्शन किया जाएगा। गिव नेसेसरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये उस सेट का, टाइम टेबल का उन्हें जरूरी देना होता है। कंडक्ट इलेक्शन, जो कि इलेक्शन से संबंधित हैं। काउंट्स एंड नंबर ऑफ वोट्स, और उनकी गिनती की जाती है कितनी किस पार्टी को वोट पड़ा। एंड अनाउंस द रिजल्ट, और वे लोग इलेक्शन कमीशन ही अनाउंस करते हैं, सूचना देते हैं किसकी जीत हुई, परिणाम वही मालूम कराते हैं। तो इस तरह से हमारे इलेक्शन कमीशन का काम होता है। तो इसमें अब ख़त्म हो रहा है, उसके बाद थैंक यू।